अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि हम लोग डिस्कशन करें एलजी के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के अंदर जो टाइप्स हैं पिगमेंट्स की, फ्लैजेला की और रिजर्व फूड मटेरियल की। इसके अलावा जो एलजी के अंदर जो सेल वाल होती है और उसकी कंपोजिशन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कैसी होती है, कौन कौन से उसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं, सेलुलोज होता है आपके पास, कौन कौन सा आपके पास पैक्टिन मटेरियल होता है या सिलिका मौजूद होती है या कैल्केरियस लेयर्स मौजूद होती हैं, तो उस बारे में हम लोग ये तमाम डिस्कशन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज के वीडियो सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या चीज़ होती है, हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। क्लोरोफिल बेसिकली एक पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट जो कि लाइट को ऑब्ज़र्व करने में हेल्प देता है। अब लाइट को ऑब्ज़र्व करके आपको पता है प्लांट्स जो है अपनी ऑटोट्रॉफिक एक्टिविटीज़ में उस लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। अब क्लोरोफिल को हम लोग कह सकते हैं कि क्लोरोफिल आप बेसिक आपके पास पिगमेंट होता है जो कि एलजी के अंदर मौजूद होता है। अब क्लोरोफिल जो होता है ये लिपिड के अंदर जो है सोलुबल होते हैं, मतलब ये जो लिपिड होता है उसके अंदर ये सोलुबल होते हैं। क्लोरोफिल बेसिकली ग्रीन इन कलर होता है। अब क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी2, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई आ जाता है। अगर हम लोग क्लोरोफिल ए की बात करते हैं, ठीक है, तो ये तमाम ग्रुप्स ऑफ एलजे के अंदर क्लोरोफिल ए जो होता है वो मौजूद होता है। जबकि क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये आपके पास क्लोरोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद क्लोरोफिल सी जिसमें C1 एंड C2 होता है, ये फियोफाइसी और बेसिलियोफाइसी के मेंबर्स के अंदर मौजूद होता है। फिर क्लोरोफाइसी डी की बात करते हैं तो ये रोडोफाइसी जो क्लास होती है उसके अंदर मेंशन मौजूद होता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल ई की तो ये जेंथोफाइसी के अंदर मौजूद होता है। अगर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोफिल के साथ कैरोटीनाइड्स। सबसे पहले हमें कैरोटीनाइड्स का पता होना चाहिए। देखें, जैसे कि किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास एक बेसिक जो होता है वो इक्विपमेंट होता है, उसके अलावा हमें कोई ऐसा इक्विपमेंट चाहिए होता है जो उस बेसिक इक्विपमेंट की हेल्प करे। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि हम अगर किसी शख्स को एक टास्क असाइन करते हैं कि आप ये टास्क असाइन करें, मतलब आप ये काम करें, अगर वो साथ में किसी की हेल्प लेता है तो उसे हम लोग एक्सेसरी कह सकते हैं या उसको हेल्पिंग अगर बंदा कह सकते हैं कि हेल्पिंग मटेरियल कह सकते हैं, या उसने किसी से हेल्प ली है। इसी तरीके से जो क्लोरोफिल होता है वो बेसिकली लाइट को ऑब्ज़र्व करता है, उसको ऑब्ज़र्व करने में कुछ और पिगमेंट्स भी हेल्प करते हैं। उन पिगमेंट्स को एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। उनमें कैरोटीनाइड्स जो होते हैं वो आपके पास एक्सेसरी पिगमेंट्स में आ जाते हैं। अब ये भी फैट सोलुबल होते हैं और ये बेसिकली येलो पिगमेंट्स होते हैं। इनमें टू काइंड्स मौजूद हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल्स। अच्छा, कैरोटीन्स और जेंथोफिल में क्या फ़र्क है कि आपके पास कैरोटीन के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता और ये अनसैचुरेटेड फैट होता है और आइसोप्रीन की यूनिट से ये मिलके बना होता है। अब हमारे पास कैरोटीन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, सी कैरोटीन, ई कैरोटीन और फ्लेवेसिन। आपके पास जो अल्फा कैरोटीन होता है वो क्लोरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी और रोडोफाइसी के अंदर मौजूद होता है। जबकि बीटा कैरोटीन आपके पास तमाम एलजी के अंदर मौजूद होता है, सिर्फ क्रिप्टोफाइसी को छोड़ के। सी कैरोटीन आपके पास क्लोरोफाइसी के अंदर, ई कैरोटीन जो होता है वो बिस्लेरियोफाइसी, फियोफाइसी और साइनोफाइसी के अंदर मौजूद होता है। जबकि फ्लेवेसिन जो होता है वो आपके पास सायानोफाइसी के अंदर मौजूद होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग जेंथोफिल्स की बात करते हैं, जेंथोफिल्स आपके पास कैरोटीनाइड्स एक्सेसरी पिगमेंट्स की ही एक टाइप होती है जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, इनकी 20 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन हम क्लासेस को मेंशन करके आपको बात इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि जो एमसीक्यूज़ में पूछा जा सके उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें। तो सबसे पहले जो क्लोरोफाइसी होता है उसके अंदर जो जेंथोफिल्स होते हैं, ल्यूटिन, वाइलाजेंथिन, न्यूजेंथिन, और उसके बाद बेसिलियोफाइसी के अंदर फ्यूकोजेंथिन, डाइएटोजेंथिन, डाइनोजेंथिन, और उसके बाद अगर हम लोग फियोफाइसी की बात करें तो ल्यूटिन,
वायलाजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन जो होते हैं इनके अंदर ज़ेंथोफिल्स मौजूद होते हैं। फिर साइनोफाइसी की बात करें, मैक्सोजेंथोफिल, मैक्सोजेंथिन और ओसिलोजेंथिस जो होता है आपके पास मौजूद होता है। तो ये हमारे पास पिगमेंट्स थे जिनमें हमारे पास क्लोरोफिल जो था वो बेसिक पिगमेंट्स था। उसके अलावा कैरोटीनाइड्स जो थे वो एक्सेसरी पिगमेंट्स में आते थे, जो कि क्लोरोफिल की हेल्प कर रहे थे कि ये पिगमेंट्स और क्लोरोफिल पिगमेंट्स मिल के लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स के बारे में, जो कि फाइकोबिलिन्स या बिली प्रोटीन्स कहते हैं। अच्छा, ये भी लाइट को ऑब्जर्व करके क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, ये बाज़-औक़ात क्लोरोफिल के इफ़ेक्ट को मास्क कर देते हैं। देखिए मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर होते हैं क्योंकि उनका क्लोरोफिल ए जो होता है, ये क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन होता है। लेकिन बाज़ कंडीशंस में क्या होता है, एलजी के अंदर ये फाइकोबिलिन्स जो होते हैं ये ऐसे कलर्स शो करते हैं जो क्लोरोफिल के कलर्स को मतलब ग्रीन कलर को मास्क कर देते हैं, मतलब उस कलर के ऊपर अपना कलर शो कर देते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं, जो फाइकोसायानिन होता है वो आपके पास, सायानिन का मतलब होता है ब्लू, एरिथ्रीन का मतलब होता है रेड, और एलोफाइकोसाइनिन जो होता है वो लाइट ब्लू में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ रोडोफाइसी जो रेड कलर की होती है उसके अंदर दो तरह के मौजूद होते हैं, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रीन। मींस दैट आपके पास रेड कलर जो शो होता है वो फाइकोएरिथ्रीन की डोमिनेंस की वजह से होता है। उसके बाद अगर हम लोग सायानोफाइसी की बात करते हैं, तो जो सायानोफाइसी के अंदर ब्लू जो ग्रीन एल्जे होता है उसके अंदर फाइकोसायानिन जो पिगमेंट होता है वो आपके पास ज़्यादा मौजूद होता है। उसके बाद अगर हम लोग फूड मटेरियल की बात करते हैं, तो क्लोरोफाइटा के अंदर स्टार्च जो होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल है। इसी तरीके से जेंथोफाइटा के अंदर ऑयल, बेसिलियोफाइटा के अंदर स्टार्च एब्सेंट होता है, ऑयल फाइट और वोलेटिन जो होते हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह फियोफाइटा के अंदर लेमिनेरियन और मैनिटोल जो होता है वो आपके पास मौजूद होता है। रोडोफाइटा के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो आपके पास मौजूद होता है। और उसके बाद साइनोफाइटा जो होता है उसके अंदर साइनोफाइसियन स्टार्च जो होता है वो मौजूद होते हैं। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्लैजेला की टाइप्स के बारे में। फ्लैजेला दो तरह के होते हैं, विप्लैश एक्रोन्यूमेटिक या टेंसल और प्लूरोन्यूमेटिक। अच्छा, अगर हम लोग विप्लैश की बात करते हैं तो ये ए के अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे हैं कि ये बिल्कुल फ्लैट है, इनके ऊपर कोई मतलब आपके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं होते। जबकि टेंसल की अगर हम लोग बात करें तो आप ये देख सकते हैं टेंसल्स के ऊपर ये आपके पास छोटे छोटे से डिफरेंट किस्म की प्रोजेक्शंस जो होती हैं निकली हुई होती हैं। तो आपके पास दो तरह के आ गए कि जिनके अंदर आपके पास अगर हम लोग कहते हैं विप्लैश बिल्कुल स्मूथ, और टेंसल जिनके अंदर हमारे पास छोटे छोटे से आपके पास फ्लिमर्स मौजूद होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद दो तरह के मतलब कभी कभी क्या होता है कि फ्लैजेला का साइज़ सेम होता है और सेम इन शेप होते हैं तो आइसोनॉट कहते हैं, और अगर हम लोग बात आइसोकॉट कहते हैं। और अगर उनके पास एक फ्लैजेला टेंसल हो और एक फ्लैजेला स्मूथ हो तो उसे हीट्रोकॉन्ट कहते हैं। उसके बाद ये लास्ट एक मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक स्लाइड जो है वो ऐड की है। ये वो अगर बिलफर्ज आपके पास नोट्स आप लोगों ने कॉपी करने हैं या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद बनाना चाहते हैं तो इस लास्ट स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वही तमाम चीज़ें हैं जो अभी हमने पीछे वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। इसको फाइनल शेप देने के लिए मैंने इस हिसाब से बनाया। तो इसमें एक चीज़ एडिशनल है, वो है नेचर ऑफ सेल वॉल। तो क्लोरोफाइसी के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सेलुलोज और पेक्टिन का मटेरियल मौजूद होता है। और उसके बाद आपके पास जेंथोफाइसिस के अंदर पेक्टिन, सेलुलोज और जो होता है सेलुलोज कभी कभी एब्सेंट भी होता है। इस तरीके से बेसिलियोफाइसी जो होती है वो सिलिसिफाइड, अगर हम लोग कहते हैं सिलिका जो होता है इनके अंदर मौजूद होता है, और आपको इनको नेचुरल ज्यूल्स भी कहते हैं। उसके बाद फियोफाइसी जो होती है वो सेलुलोज होता है, इनके अंदर एल्जीनिक एसिड जो होता है और फ्यूकोसिनिक एसिड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है इस क्लास का अगर हम लोग कह सकते हैं करेक्टर है। रोडोफाइसी जिसे हम लोग रेड एल्जी कहते हैं, इनके अंदर सेलुलोज होते हैं, पेक्टिन भी होते हैं। और लास्ट मैक्सोफाइसी की बात करें, पेक्टिन, हीमो, सेलुलोज, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजेंबल कर रहा होता है किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ। ये था आज का वीडियो लेक्चर।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चीज़ के बारे में काफ़ी समझ आ गई होगी, क्योंकि ये जस्ट आपके पास नोट्स की तरह का प्रोवाइड करने का वीडियो लेक्चर था। इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को मेमोराइज़ करेंगे, इतना आप लोगों के लिए फ्यूचर के टेस्ट में फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। थैंक यू।